18/12/2023। मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा सच्चा संगम है। सच्चा सच्चा संगम अथवा कुंभ है। इसी मिलन से तुम पावन बनते हो। यादगार में फिर वह मेला मनाते हैं। 3 नदियों का संगम हो चाहे कुंभ का मेला हो, समझते हैं जब मेल होता है तो पावन बनते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों में किस बात की बहुत सयानप चाहिए? सयानप समझते हैं? सयानप, हाँ, समझदारी। ज्ञान की जो नाजुक बातें हैं उन्हें समझाने की बहुत सयानप चाहिए। युक्ति से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को सिद्ध करना है। ब्राह्मणों में ही चल रहा है ना, ज्ञान भी और एक तरफ भक्ति भी, तो उसको युक्ति से समझाना है। ऐसे समझाना है जैसे चूहा फूंक भी देता है और काट भी लेता है, तो सर्विस की युक्तियाँ रचनी है। कुंभ मेले पर प्रदर्शनी लगाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। पतित से पावन होने की युक्ति बतानी है। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, पाप की दुनिया को कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है और फिर पुण्य की दुनिया को सत्युगी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया कहा जाता है। परम आत्मा ही आकर पुण्यात्मा पवित्रात्मा अथवा पुण्य की दुनिया बनाते हैं। जो खुद परम आत्मा है, सब आत्माओं में परम पुरुषार्थ करने वाला, वो फिर पाप आत्माओं को पुण्यात्मा और पवित्र आत्मा बनाते हैं। मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन बाप को, क्योंकि खुद पावन नहीं है। अगर समझते पतित पावनी गंगा है या त्रिवेणी है, तो फिर पुकारते क्यों हैं कि हे पतित पावन आओ? गंगा या त्रिवेणी तो है ही, उनके होते हुए भी पुकारते रहते हैं। बुद्धि फिर भी परमात्मा की तरफ जाती है। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, उनको आना है, सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन पवित्र जीव आत्मा कहा जाएगा। माना सिर्फ आत्मा पावन बनी ऐसा नहीं, पवित्र किसको कहा जाएगा? जो जीव प्लस आत्मा, माना जो जीवन भी हो और वो आत्मा अपनी सतो प्रधानता में हो और साथ में उसका शरीर भी हो। तो बोला सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन पवित्र जीव आत्मा कहा जाएगा। अभी पावन जीव आत्मा तो कोई है नहीं। पतित पावन बाप आते ही तब हैं जब सतयुगी पावन दुनिया की स्थापना करनी है और कलयुगी दुनिया का विनाश करना है। ज़रूर संगम युग पर ही आएंगे। संगम को कुंभ भी कहते हैं। त्रिवेणी का संगम है, उनका नाम रख दिया है कुंभ। कहते हैं तीनों नदियाँ आपस में मिलती हैं। माना ये मुख्य मुख्य नदियाँ हैं जिनका गायन है पतित पावनी के रूप में। जिस समय पर वो अपने संस्कार मिला रही हैं, तो उस समय पर हम उस ज्ञान जल में डुबकी लगाएंगे तो हम भी क्या बनेंगे? पावन बनेंगे, क्योंकि संस्कार मिलाना आज आया था ना, ये एक मैग्नेट है, मोल्ड होना अपने स्वभाव को। तो क्या, 3 नदियाँ आपस में मिलती हैं, माना अलग अलग स्वभाव संस्कार है। गंगा का जल देखो अलग, यमुना का जल अलग, सरस्वती तो है ही गुप्त, कैसी मिट्टी भी अलग अलग है, लेकिन अलग अलग होते हुए भी संस्कारों को जब ये श्रेष्ठ आत्माएं मिला रही हैं, उसमें हमें भी डुबकी मारनी है। कहते हैं ना, बहती गंगा में अपना कल्याण कर लो। तीनों नदियाँ आपस में मिलती हैं, वास्तव में है 2 नदियाँ। तीसरी नदी को गुप्त कह देते हैं। तो क्या इस कुंभ के मेले में पतित से पावन होंगे? पतित पावन को तो ज़रूर आना है। ज्ञान का सागर वह है। पतित दुनिया को पावन बनाना, कलयुग को सतयुग बनाना, यह तो परमपिता परमात्मा का ही काम है, न कि मनुष्यों का। यह तो सब ब्लाइंड फेथ है। अब अंधों को लाठी चाहिए। तुम अब लाठी बने हो। खुद खड़े डंडे होंगे, पुरुषार्थ में हमेशा खड़े होंगे, तो दूसरों के लिए क्या बनेंगे? लाठी। तुम्हारे सहारे से वो भी आगे बढ़ेंगे जो अंधे हैं, जिनको दिखाई नहीं दे रहा
कि आगे का क्या रास्ता है, कहाँ जाना है। तुम अब लाठी बने हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। लाठियाँ भी किस्म किस्म की होती है ना। कोई इतनी कमज़ोर होती है, थोड़ा वजन डाला और गई। तो बाबा भी कह रहे हैं कोई लाठी 100 रुपये की, कोई 2 रुपये की होती है। यहाँ भी सब नंबरवार है, कोई तो बहुत सर्विसेबल है। जब बीमार होते हैं तब सर्जन को बुलाना पड़ता है। अब यह है ही पतित दुनिया, तुम पावन बन रहे हो। कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर जब परमपिता परमात्मा अनेक आत्माओं के बीच आते हैं तो उसको कहा जाता है संगम का कुंभ। मनुष्य कुंभ के मेले पर बहुत दान करते हैं। वह कमाई होगी साधु संतों को और गवर्नमेंट को। मनुष्य कुंभ के मेले पर बहुत दान करते हैं, वो कमाई किसको होती है? साधु संतों को और गवर्नमेंट को। ईश्वरीय गवर्नमेंट हमसे क्या चाहती है कि हम अपने विकारों का दान कर दें। और साधु संत कौन सी आत्माएं हैं ना, अव्यक्त शिव बाबा के साथ उसके मोक्ष वाली आत्माएं हैं, उनको क्या कहेंगे? साधु संत। एक ही बार उनको अपना साकार स्वरूप मिलता है हम बच्चों के द्वारा। तो जितना हम अपने विकारों का दान करते हैं तो ईश्वरीय गवर्नमेंट को और उसके साथ जो हैं, कितने हैं वो? 50,000 के लगभग, वो सब आत्माओं को बहुत खुशी होती है, भरपूर होते हैं। यहाँ तुमको तन मन धन सहित सब कुछ दान करना होता है पतित पावन बाप को। वह फिर तुमको भविष्य में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। वह नाम लेते हैं त्रिवेणी का और दान देते हैं साधु संतों को। वास्तव में संगम उसको कहेंगे जहाँ सब नदियाँ आकर सागर में मिले। नाम किसका लेते हैं कि हम 3 नदियों के संगम स्थान पर आए हैं। और दान किसको देंगे? पानी में तो नहीं डालेंगे, साधु संतों के पास जाता है वो वाइब्रेशन उनका। वह वास्तव में संगम उसको कहेंगे जहाँ सब नदियाँ आकर सागर में मिले। वहाँ सागर तो है नहीं, यह तो नदियाँ आपस में मिलती हैं। सागर और नदियों का मेल कहाँ होता है? गंगा सागर मेला में। त्रिवेणी में क्या होता है? नदियों नदियों का मेला होता है ना। नदियाँ और सागर के मिलन को ही सच्चा सच्चा मेला कहा जाता है। लेकिन यह भी ड्रामा में नूंद है। इसमें गवर्नमेंट को भी रेल, मोटर गाड़ी, ज़मीन आदि से बहुत कमाई होती है। तो यह कमाई का मेला लगता है। इन बातों को तुम बच्चे जज कर सकते हो क्योंकि तुम हो ईश्वरीय मत पर। तो कुंभ के मेले का अर्थ निकालना चाहिए कि कुंभ का मेला लगना माना उसका बेहद में अर्थ क्या है, जो हम अपने विकारों का वहाँ पर दान करने जाते हैं। कि ऐसा मेला लगा है जहाँ साधु संत भी हैं, अव्यक्त आत्माएं भी हैं हमारी सहयोगी, और जो नदियाँ हैं वो आपस में क्या कर रही हैं? संस्कार मिला रही हैं। तो ऐसे समय पर हमें अपने विकारों का दान कर देना है ताकि वो अव्यक्त आत्माएं क्या करें? हमारा वरण करें। बाबा निबंध देते हैं, लिखोगे कुंभ के मेले पे निबंध? बेहद का अर्थ समझ आया? नहीं, ये कुंभ का मेला अभी बात की, वो क्या बात की हमने? बेहद का। तो कुंभ के मेले का अर्थ निकालना चाहिए, ऐसा नहीं कुंभ के मेले का अर्थ समझना चाहिए। इसका क्या अर्थ है बेहद में, वो हमें निकालना चाहिए। बाबा निबंध देते हैं, जो सेंसिबल बच्चे हैं उनको उठाना चाहिए। नंबर 1 सबसे सेंसिबल तो है मम्मा, फिर दूसरा है संजय, जिसको फिर बांटने के लिए पर्चे बनाने पड़े। यह त्रिवेणी पतित पावनी नहीं है। पतित पावन तो सर्व का सदगति दाता एक शिव बाबा है। त्रिवेणी को तो सदगति दाता नहीं कहेंगे। यह नदियाँ तो हैं ही, आने की बात नहीं। गाते हैं पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। तो यह पर्चे निकालने चाहिए बहनों भाइयों। क्या पतित पावन ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा है या यह नदियाँ? यह तो सदैव है ही। परमात्मा को तो पुकारा जाता है, नदियाँ तो हमेशा ही होती हैं। लेकिन ऐसा कौन सा समय है जब वो नदियाँ तीनों मिलती हैं आपस में? उसी समय पे आप जाके क्यों ये दान पुण्य करते हो? तो समझाना है। परमात्मा को तो पुकारा जाता है आने के लिए। वास्तव में पतित पावन तो एक परमात्मा है, आत्माएं और परमात्मा।
अलग रहे बहुकाल। वही सतगुरु आकर सबको सद्गति दे, वापस ले जाते हैं। ज्ञान स्नान तो वास्तव में परमपिता परमात्मा से करना चाहिए। पावन दुनिया की स्थापना परमपिता परमात्मा कराते हैं। तुम उसे जानते नहीं हो, क्योंकि वो खुद करते नहीं हैं, वो कराते हैं, इसीलिए तुम उसे जानते नहीं हो। भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब उसमें देही अभिमानी देवताएं रहते थे। भारत जब चैतन्य भारत श्रेष्ठ आचरण वाला था तो उसके कनेक्शन में कैसी आत्माएं थी? सब देही अभिमानी। देखो लिखा है देही अभिमानी देवताएं रहते थे, तो देवताएं क्या देही अभिमानी भी होते हैं? कैटेगरी है ना, बोला ना, कोई लाठी 2 रुपए की, कोई 100 रुपए की। देवताओं में तो 16,000 आत्माएं आती हैं ना, लेकिन सब तो एक जैसे नहीं है। उसमें भी देही अभिमानी देवताएं, उसे शिवालय कहा जाता है। अब कुंभ पर जाकर बच्चों को प्रदर्शनी लगानी चाहिए समझाने के लिए। समझाना है पतित पावन एक बाप है, वह कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब पतित से पावन बनाना होता है, तो प्रतिज्ञा करनी पड़े। रक्षा बंधन भगवान से ताल्लुक़ रखता है, न कि साधु संतों से। क्या कहा? रक्षाबंधन का संबंध भगवान से कैसे हो गया? सोचो। भगवान आकर हमको पवित्रता की। हम कहते हैं ना तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो उसके बालक हो गए जब हम, तो आपस में क्या हुए? भाई बहन। तो ये रक्षाबंधन का त्योहार का ताल्लुक किससे हो गया? भगवान से, क्योंकि उस एक के बच्चे होने के कारण ही तो ये प्योरिटी का संस्कार हमने सीखा, ना कि साधु संतों से। प्रतिज्ञा परमपिता परमात्मा से ही की जाती है, न कि त्रिवेणी से। हे बाबा, हम आपकी श्रीमत से पावन बनने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। बाप भी कहते हैं मैं तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। यह है बाबा के इशारे। इसमें सर्विस करने वाले बहुत तीखे चाहिए। चित्र भी और बनाने पड़े, इसके लिए अच्छा मंडप लेना पड़े। तुम्हारे दुश्मन भी बहुत निकलेंगे, कोई समय आग भी लगाने में देरी नहीं करेंगे। किसी को झगड़ा करना होता है तो क्या करते हैं? गाली देने लग पड़ते हैं कि बुरा बुरा बोलेंगे तो सामने वाले के साथ हमारा झगड़ा, सामने से भरे होते हैं, खुद के अंदर जो होता है, तो क्या करेंगे? तो बाबा क्या सिखा रहे हैं? तुमको तो निरहंकारी बन साइलेंस में रहना पड़े। ऐसा भी बाबा पेपर लेगा ना। जब पेपर बाबा ने पहले ही अनाउंस कर दिया तो लेने वाला कौन हुआ? बाप ही हुआ। किसी को झगड़ा करना होता है तो गाली देने लग पड़ते हैं। तुमको तो निरहंकारी बन साइलेंस में रहना पड़े। ऐसे नहीं एकदम मुंह से तो साइलेंस में और अंदर अहंकार कि एक दिन मैं भी इसको बताऊंगा, ज़रा मेरी स्टेज तो बन जाए। एक ही संकल्प से इसको भस्म। कैसा बन के साइलेंस में रहना है? निरहंकारी बन के। ब्रह्मा कुमारियाँ मशहूर तो हो गई हैं, पर्चे आदि ज़रूर बांटने हैं। कुंभ के मेले का खास महत्व रखते हैं। वास्तव में महत्व अभी का है। यह भी ड्रामा का खेल है। वहाँ से भी कोई का कल्याण हो सकता है, परंतु मेहनत लगती है। कांटों को फूल बनाने में मेहनत लगती है। कुंभ के मेले में प्रदर्शनी करने में भी हिम्मत चाहिए, जान पहचान चाहिए जो कोई विघ्न ना पड़े। तुमको सिद्ध करना है कि पतित पावन कौन है। मनुष्य पावन दुनिया स्वर्ग को याद भी करते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्गवासी हुआ। वहाँ तो बहुत माल ठाल होते हैं। अगर कोई मरता है और हम कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो वहाँ तो उसको क्या मिलता होगा? स्वर्ग में बहुत माल मिलते होंगे। तो बाबा कह रहे फिर उसको यहाँ बुला के ये पतित दुनिया का क्यों खिलाते? अगर वो स्वर्ग में गया, वहाँ से फिर यहाँ बुलाकर खिलाते क्यों हो? तुम श्रीनाथ के मंदिर में देखेंगे कितने माल बनते हैं। अब श्रीनाथपुरी और जगन्नाथपुरी वास्तव में है एक ही बात, परंतु वहाँ श्रीनाथ द्वारे में देखेंगे तो बहुत वैभव बनते हैं, और जगन्नाथपुरी में सिर्फ फीके चावल का भोग लगता है। वो चावल भी आत्मा रूपी चावल कैसे हों? फीके, कोई उसमें नमक ना हो। नमक क्या करता है? नमक माना खटास ही हो गया ना, फाड़ता है किसी चीज़ को, और चीनी किसी चीज़ को जोड़ती है। तो ये मिठास और खारापन, कहते हैं बड़ा खारा स्वभाव है, तो वो फीके बनते हैं। घी आदि कुछ भी नहीं पड़ता,
यह फ़र्क बताते हैं। गोरा है तो ऐसे माल और सांवरा है तो सूखा चावल। राज बड़ा अच्छा है। यह बाप बैठ समझाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में इतना भोग लगाते हैं तो फिर पुजारी लोग दुकान में बेचते भी हैं। उन्हों की कमाई का आधार भी उस पर है। मिलता मुफ्त में है और फिर कमाते हैं। तो देखो कितनी अंधश्रद्धा की बातें हैं। यह है भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, सद्गति मार्ग है। गंगा स्नान से थोड़े ही सद्गति होती है। बड़ा युक्ति से समझाना है। जैसे चूहा फूंक देकर काटता है, बड़ी ही सयानप चाहिए समझने की और फिर समझाने की। कितनी नाजुक बातें हैं। मनुष्य कहते हैं, हे परमपिता परमात्मा, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, इसका अर्थ तो समझते ही नहीं। तुम्हारी श्रीमत से जो सद्गति मिलती है वह तुम ही कर सकते हो और कोई कर न सके। सर्व का सद्गति दाता एक है। सर्व अक्षर ज़रूर डालना है। समझाया बहुत जाता है परंतु समझने वाले तो बहुत थोड़े निकलते हैं। प्रजा तो बहुत बनती रहती है। मनुष्य खुदा के नाम पर बहुत दान पुण्य करते हैं। क्यों ऐसी रीत पड़ी है? क्योंकि जब संगम पर खुदा एक बार आता है तब भारतवासी सबसे ज़्यादा दान करते हैं। सोचते हैं भगवान आया है तो हम तन मन धन सब स्वाहा करें। तो भक्ति मार्ग में भी लोग जब मांगते हैं तो क्या बोलते हैं? भगवान के नाम पे दे दो। तो वो कहाँ से उनके पड़ा है कि हमने यहाँ नूंद की है उसकी, जब भगवान के ही नाम पे हम देते हैं, देहधारियों के लिए नहीं। मनुष्य खुदा के नाम पर बहुत दान पुण्य करते हैं तो एक जन्म के लिए फल मिल जाता है। यहाँ तो 21 जन्म के लिए मिलता है। ईश्वर अर्थ दान करने से ताकत मिलती है। यह ईश्वर को जानते ही नहीं तो ताकत ही नहीं रही। हिंदुओं के गुरु गोसाई तो ढेर हैं, क्रिश्चियन का देखेंगे तो एक है। एक का कितना रिगार्ड है। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। क्यों ऐसा है? हिंदुओं में इतने सारे देवी देवता हैं क्योंकि बाप जब आते हैं तो अपने पूरे जितने भी बाप के बच्चे हैं, जिसने जैसा पुरुषार्थ किया, बाप अपने बच्चों को अपने जैसा पूज्य बनाते हैं। अब इतने सारे बच्चों ने पुरुषार्थ किया तो बाप ने तो प्रॉमिस किया था ना, मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। लेकिन क्रिश्चियंस के लिए ऐसा थोड़ी है कि वो आएंगे तो अपनी पूरी राजधानी को संपन्न बना देंगे। तो इसलिए उनका एक ही है। एक का कितना रिगार्ड है। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। अभी तुमने रिलीजन को समझा है तो कितनी ताकत मिलती है। बाबा कहते हैं, बच्चे सबको यही वशीकरण मंत्र दो। बच्चों को बाप कहते हैं, तुम जहाँ से आए हो उसे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बाप को याद करने से ही पावन बन सकते हो। पाप दग्ध होंगे। बाप और वर्षे को याद करना है जिससे सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। चाहे वो हमारा पर्सनल परमात्मा ने जो चक्र लगाया वो, चाहे इस पूरी सृष्टि के बहुत से रहस्य हैं जो अभी हमारे पास जवाब नहीं है। जितना याद करते हैं वो सब बुद्धि में आ जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते देह के सर्व संबंधों से बुद्धि निकाल बाप के साथ जोड़ने का पुरुषार्थ करना है, जो फिर अंत समय भी वही याद पड़े। और कोई की याद पड़ी तो सज़ा खानी पड़ेगी और पद भी कम हो जाएगा। तो वास्तव में कुंभ कल्प के संगम को कहा जाता है, जब आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। परमात्मा ही आकर राजयोग सिखाते हैं। वह है पुनर्जन्म रहित। परंतु बच्चे भी समझते नहीं हैं। श्रीमत पर चलते नहीं तो बेड़ा पार कैसे हो। बेड़ा पार होना माना राजाई पद पाना। श्रीमत से ही राजाई मिलती है। श्रीमत पर नहीं चलते तो आखरीन खत्म हो जाते हैं। माना लंबा समय मान मर्तबा कायम रहा भी, लेकिन अगर श्रीमत नहीं है तो आखरीन क्या होगा? कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। सजनियाँ साथ में वह चलेंगी जिसका दीपक जगा हुआ होगा। जो श्रीमत पर नहीं चले वो तो खत्म हो गए, और सजनियाँ जिन्होंने गुप्त रूप में अपने उस आत्मा रूपी दीपक को चमकाने की मेहनत की, वो बाप के साथ। जिनके दिए बुझे हुए हैं वह साथ में थोड़े ही चलेंगे। अनन्य बच्चे ही चलेंगे, बाकी तो नंबरवार पिछाड़ी में आएंगे। लेकिन पवित्र तो सब बनेंगे। सब आत्माएं भी एक जैसी ताकत वाली नहीं हो सकती। हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है।
एक जैसा पद नहीं मिल सकता। अंत में सबका पार्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए अभी किसी भी पार्ट की चिंता हमें करनी नहीं। अंत में क्या होगा, ऑटोमेटिक उस आत्मा की अवस्था अनुसार सब क्लियर हो जाएगा। झाड़ कितना बड़ा है, कितने मनुष्य हैं। मुख्य तो जो बड़े बड़े टालियाँ हैं वह देखने में आएंगे। मुख्य है फाउंडेशन, बाकी तो बाद में आते हैं, उनमें ताकत कम होती है। स्वर्ग में सभी नहीं आ सकते हैं। भारत ही हेवन था, ऐसे नहीं भारत के बदले जापान खंड हेवन हो जाएगा, ऐसे हो नहीं सकता। जापान को ही क्यों बोला? सनराइज होता है ना पहले पहले, तो वो अपने को कहते हैं हम सूर्यवंशी। सूर्य हमारे यहाँ पर पहले उदय होता है। मीठे मीठे बाप दादा या माता पिता के लाडले सिकीलधे ज्ञान सितारे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। रात्रि क्लास है 24/4/68। बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक कोई सभी का कल्याण नहीं कर सकते हैं, वह आते हैं सभी को ले आते हैं। जो लिबरेट कर गाइड करते हैं उनका ही गायन है, वह भारत में ही आते हैं। तो भारत सभी से ऊंच देश ठहरा। भारत की बहुत महिमा करनी है। बाप ही आकर सर्व की सद्गति करते हैं, तभी शांति होती है। विश्व में शांति थी सृष्टि के आदि में। स्वर्ग में एक धर्म था, अभी अनेक धर्म है। बाप ही आकर शांति स्थापन करते हैं, कल्प पहले मिसल करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है तो विचार सागर मंथन चलता है, और तो कोई का चलता ही नहीं, यह भी तुम समझते हो। देह अभिमान के कारण देह को ही पूजते हैं। आत्मा पुनर्जन्म तो ज़रूर यहाँ ही लेगी ना। अभी तुम समझते हो पावन तो एक ही है। बाप ही गुप्त ज्ञान देते हैं जिससे सभी की सद्गति हो जाती है। बाकी हनुमान या गणेश आदि जैसे कोई होते ही नहीं। इन सभी को कहा जाता है पुजारी। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। सार है, सजाओं से बचने के लिए देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। अंत समय में बाप के सिवाय कोई याद ना आए। दूसरा है, निरहंकारी बन साइलेंस में रह कांटों को फूल बनाने की मेहनत करनी है। श्रीमत पर अंधों की लाठी बनना है। पावन बन पावन बनाना है। वरदान है, समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। जैसे हंस कंकड़ और रत्न को अलग करते हैं, ऐसे आप होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को क्या करने वाले, परखने वाले। क्या समर्थ है, क्या कम से कम हमें पता तो चले, उसके बाद हम उसको कंट्रोल करें, चेंज करें, वो दूसरी बात। लेकिन कितना परसेंटेज में समर्थ, कितना परसेंटेज व्यर्थ था, उतना तो हमें पता चले। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुभ नहीं सकते, अलग करके रख देते, छोड़ देते, ग्रहण नहीं करते, ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्पों को धारण करते हो। व्यर्थ तो बहुत समय सुना, बोला, किया, लेकिन उसके परिणाम में सब कुछ गंवाया। अब गंवाने वाले नहीं, जमा का खाता बढ़ाने वाले। अभी तक तो नॉलेज ही नहीं थी कि संकल्पों के वेस्ट जाने से भी हमारा कुछ नुकसान होता है। अभी तो व्यर्थ को छोड़ समर्थ को धारण करते हो। व्यर्थ बहुत समय सुना, बोला और किया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? आज कुछ सेकंड की एकाग्रता के लिए हम तरस रहे हैं। किसके कारण? जो हमने व्यर्थ गंवाया है। अब गंवाने वाले नहीं, जमा का खाता बढ़ाने वाले हो। स्लोगन है, स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति।